जो इंडिकेटर्स हैं इस वक्त के महंगाई बड़े हद तक कंट्रोल में, बेस प्राइस बढ़ चुकी है, वो एक अलहदा बात है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट हुकूमत के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक हाफ हो चुका है, अंडर कंट्रोल है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी कहती है अभी भी वो हायर साइड पर है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी रेटिंग्स को मुस्तकिल बुनियादों पर एक पॉजिटिव सिम्त में आगे बढ़ा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी मईशत को किस तरह से ग्रोथ की तरफ ले जा सकती हैं? स्टेबिलिटी अभी आपकी नज़र में मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सर देखिए, स्टेबिलिटी मैं आपके प्रोग्राम में भी या मीडिया में पहले भी कह चुका हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी इज स्टेबल और आपकी जो कमोडिटी प्राइसिंग है वो इतनी नहीं बढ़ी है, तो स्टेबिलिटी तो आनी थी और ये तो पे लिखा हुआ था। तो आपने कमाल नहीं किया अगर उस वक्त आप करते कि अगर आप इसमें कमी लाते और मेरा ख्याल है डिफ्लेशन करते, मेरा ख्याल जिसकी गुंजाइश भी थी। तो देखिए, आदती एतबार से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत बात है, आ रही है चीज कि कम है। मैंने आपको पहले भी कहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की गेम है और हर इन्फ्लेशन की वजह से जब आप करेंसी स्टेबल रखेंगे ऑब्वियसली सारी चीजें इसके रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो तो कोई इतना मेरा ख्याल है बड़ा कमाल नहीं है। अगर स्टेट बैंक थोड़ा महंगा डॉलर ना खरीदती और अगर 235-240 तक खरीदती तो मेरा ख्याल है आज और मजीद बेहतरी आती और आज आपका फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाता, आज आपकी सतह गुर्बत भी कम हो जाती। आपका आज शायद अगर एक्सपोर्टर्स को टाइमली कंपनसेट कर देते और उनकी इंपोर्ट कॉस्ट में शायद कमी आ जाती तो शायद एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी ज्यादा आ जाते और आप टैरिफ पे ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते थे। तो हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है चले कुछ ना सही, कम से कम ये जो तूफान था महंगाई का वो थम तो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।